तो अब उसने देखा कि द्रौपदी तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया था और उस अंधे को दिया हुआ दान तेरा यूं फल गया, उसका प्रतिफल है ये। तब उसको याद आया को तेरे की। अब पुण्यात्माओं देखो बात कहाँ से ध्यान देना, जब वो साड़ी पाड़ रही थी, अपनी राजा की लड़की अपनी साड़ी को फाड़ फाड़ कर डाल रही थी, तो उस समय वो अपनी नौकरानी को भी कह सकती थी कि तू एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के डाल दे महात्मा को, और नौकरानी तुरंत पाड़ के डाल देती। उसको पता था कि राजा की लड़की है, जाते 4 देगी तेरे तई नए नए बढ़िया साड़ी। लेकिन नहीं, इतना ज्ञान दिया जाता था बच्चों को कि मैं रोटी खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, मैं दान करूंगी तो मुझे मिलेगा, उसको इतना भी मालूम था। तो इसको कहते हैं लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। अब जैसे आप यहाँ सेवा करते हो, आपकी इच्छा ना हो कि यूं मेरी सेवा करे, तो आपको वो लूट रहा है। जहाँ तक आपकी पार बस आप अपने हाथों से सेवा करने की चेष्टा करें, जितनी भी हो जाए, और दान करें अपने हाथ से, अपनी कमाई से, वो आपको ही मिलेगा। तो कहते हैं जब तक माता पिता के अधीन है बच्चे, तब तक वो दान करते हैं, तो भले ही वो माता पिता का ही है, लेकिन जिसने दान अपने निमित्त से किया है उसी को फल मिलता है। अब द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, एक छोटी सी लीर पाड़ के दी थी मैंने, उसका इतना फल मिल गया, इज्जत राख दी मेरी, साड़ी तो देखी जा, लेकिन आज जो मेरी इज्जत रही है उसकी तो कोई कीमत नहीं। तब कहते हैं कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जानती तो सबके में देती वार। इसे महापुरुष को और एक इतना दान करने से आज मेरी इतनी इज्जत रही है, यदि मुझे पहले पता लग जाता तो ना जाने क्या न्यौछावर कर देती उस महापुरुष के लिए।